नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज का सफर बहुत खास है क्योंकि आध्यात्म का आज का सफर प्रमाण है उन साक्ष्यों का जो कि इतिहास का सिरा जोड़ते हैं महाभारत काल से। समंदर की लहरों के कोलाहल के बीच असीम शांति का ये दिव्य धाम कान्हा के अंतिम धाम के रूप में सदियों से पूजित होता आया है। खुद की खोज में निकला, मुझे किसकी तलाश है। सब कुछ तो पा लिया, फिर मन क्यों हताश है। थाम ले मुझको, ले ले अपनी शरण में। मैं छोटा सा कतरा, तू तो सारा आकाश है। यही तो है आस्था और विश्वास की वो मानसिक डोर जो शरीर को हर बार प्रभु के द्वार तक खींच लाती है। प्रभु के दर्शन की लालसा में निगाहें उम्मीद से भरी होती हैं, तो दिल हर धड़कन के साथ ईश का नाम जपता रहता है। पांव दरबार की दूरी नापने को बेताब रहते हैं, तो सिर श्रद्धा के साथ झुकने को तैयार रहता है। संसार के हर विकार को त्याग कर शुद्धता के साथ इंसान परमेश्वर के दिव्य धाम में प्रवेश पाता है। बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर अच्छा अनुभव हो रहा है। भगवान कृष्ण का जो पैरों में बाण लगा है उसको देखने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत शांति मिलती है मंदिर में आके। देख के आनंद की अनुभूति हुई मंदिर। उसमें मतलब जो बाण लगा और वो जो बेले का और वो बताया वो बहुत अच्छा लगा। मंदिर में आने से बहुत मन में शांति मिली, बहुत वो हुआ। और एक तरह से भगवान के जब बाण लगे, भगवान कितने कष्ट में हुए, धोखे से उनके बाण लगी। यहाँ आने से मन में बहुत शांति मिली। पहले तो सुनने में मिलता था, लेकिन आज साक्षात देख के मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो। बहुत अच्छा है मंदिर। ऐसी पहली बार देखा है। जैसा ये कृष्ण का ये जो मुद्रा है ना, ये पहली बार देखा है। अनुभव काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट बार आए हम जयपुर से। आज दर्शन, वंदन और आराधना करेंगे उस दरबार में जिसे कहते हैं कान्हा का अंतिम धाम, जिस धाम के समंदर में सूरज भी डूब जाता है। द्वापर का वो धाम जहां भगवान कृष्ण ने ली थी अपनी अंतिम सांस। देश के पश्चिमी राज्य गुजरात के सौराष्ट्र में सोमनाथ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है भगवान कृष्ण का वो अंतिम दरबार जिसे कहते हैं भालका तीर्थ। वो तीर्थ जहां द्वापर युग के प्रणेता, महाभारत के नायक, गीता के रचयिता योग योगेश्वर भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया। भालका तीर्थ मिलने का मतलब ऐसा है, कृष्ण परमात्मा ने यहाँ अपना देह छोड़ने के लिए प्रभाग क्षेत्र में भगवान आए थे, इसलिए भालका बोला जाता है भगवान को। कृष्ण परमात्मा द्वापर युग जब चल रहा था तो कृष्ण जी यहाँ पे विराजमान हुए थे। भगवान को देह छोड़ना था, भगवान कहाँ जाए। प्रभाग क्षेत्र यानी कि यह पूरा क्षेत्र प्रभाग क्षेत्र बोला जाता है। कृष्ण परमात्मा यहाँ अपने सुधाम गमन करने के लिए यहाँ पे पधारे थे। भालका तीर्थ कान्हा का अंतिम धाम है, लेकिन इसकी भव्यता देखते ही बनती है।
समंदर की ओर से आने वाली हवाओं की ताकत से मंदिर की पताका उसी धर्म ध्वजा की तरह लहरा रही थी, जैसे महाभारत के युद्ध में पार्थ के रथ की ध्वजा लहराती रही होगी। भालका तीर्थ आकर पहली नजर में द्वारिकाधीश का ये धाम भी भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जैसा ही दिखता है। मंदिर के परिसर में मन्नतें, कामनाएं, प्रार्थनाओं का शक्ल अख्तियार कर शांति के साथ विचरती रहती हैं, जिनको समंदर की लहरों की आवाजें हिलोरती हैं। 16 कलाओं से युक्त भगवान कृष्ण के इस दरबार में मंदिर की नक्काशी, स्तंभों की कलाकारी और मंदिर की दीवार पर जड़े लाल पत्थर इतिहास की विरासत को सामने लाकर रख देती हैं। कान्हा के इस दरबार के गर्भगृह में द्वापर युग का वो पूरा सिलसिला आंखों के सामने साक्षात हो जाता है, जब इंसानी आंखों का साक्षात्कार सीधे कृष्ण विग्रह से होता है। कान्हा को दुनिया ने सांवले सलोने रंग में देखा जाना, लेकिन इस दरबार में, इस गर्भगृह में भगवान कृष्ण का विग्रह सुर्ख सफेद पत्थर से बनाई गई है। नीले सिंहासन पर शांत निद्रा अवस्था में विराजमान द्वारिकाधीश पैर पर पैर करके विश्राम कर रहे हैं। परमेश्वर कृष्ण का पद्म चिन्ह युक्त पांव यहाँ साफ साफ दिखता है। मान्यता है कि इसी पांव पर बहेलिये ने अपने विष बाण से संधान किया था, जिसके बाद योगेश्वर ने यहाँ अपनी देह त्याग दी थी। मंदिर की धर्म ध्वजा हो, मंदिर के गुंबद का कलश हो या फिर मंदिर के परिसर में आती समंदर की लहरों की आवाजें, हर कुछ द्वापर की वही कहानी सुनाने के लिए प्रेरित दिखते हैं, जिसे मंदिर के गर्भगृह में मौजूद 5000 साल पुराने पीपल के पेड़ ने देखा था, जिसका गवाह बना था वो कुंड भी, जिसका अस्तित्व द्वापर में भी था और आज कलयुग में भी है। मान्यता है कि योग योगेश्वर भगवान कृष्ण ने भालका तीर्थ के इसी स्थान पर अपने मानव देह का त्याग किया था, जब जरा नाम की एक शिकारी के विष बाण से परमेश्वर ने धरती का त्याग कर दिया था। भालका तीर्थ का ये दिव्य धाम जहां मन को सुकून देता है तो आत्मा को शांति का एहसास कराता है। इस मंदिर की दिव्यता में छिपा है इसका इतिहास और इसकी पौराणिक मान्यता। मंदिर की पौराणिक कथा मंदिर के गर्भगृह में साफ दिखती है। श्वेत रंग के कान्हा के सामने एक भील की प्रतिमा, और यही भगवान और भक्ति के बीच के रिश्ते की डोर को दर्शाता है। मान्यता है कि भगवान के साथ विराजमान शिकारी वो ही जा रहा है जिसके विष बाण से भगवान ने अपनी देह त्याग दी थी। भालका तीर्थ मंदिर के भीतर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और सीधे आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी की जो प्रतिमा है वो अलग तरह की होती है, लेकिन इस मंदिर में जो प्रतिमा बनाई गई है वो जो घटना घटी थी उसके आधार पर बनाई गई है। इस प्रतिमा में आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विराजमान है और विश्राम की अवस्था में बैठे हुए हैं, और बाण जब उनके पैर में लगा था वो दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ठीक सामने जरा नामक जो शिकारी है जिसने श्री कृष्ण जी के पैर पर बाण चलाया था, उसकी भी एक प्रतिमा यहाँ पर है। भालका तीर्थ पूरी दुनिया में अकेला ऐसा दरबार है जहाँ ना कान्हा विराजमान है ना द्वारकाधीश, बल्कि ये तो दरबार है भगवान कृष्ण का। वो ही कृष्ण जो पीताम्बर है, सुदर्शन चक्रधारी हैं, जिन्होंने अर्जुन के साथ साथ पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान दिया।
जरा बहेलिये के बाण से घायल परमेश्वर भालका से थोड़ी दूर बहती हिरण नदी तक पहुँचे। हिरण नदी आज भी सोमनाथ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ भगवान कृष्ण पंच तत्व में विलीन हो गए और यहीं से भगवान सीधे अपने श्रीधाम बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। हिरण नदी के किनारे आज भी भगवान के चरण के निशान हैं, जिसे पूरी दुनिया आज दोत्सर्ग तीर्थ के रूप में पूजती आ रही है। लेकिन उस जगह की भी कम अहमियत नहीं, जहां से बहेलिये ने भगवान पर हिरण समझकर निशाना साधा था। समुद्र के किनारे बसे उस जगह को बाण गंगा कहते हैं और वहां पर अब समुद्र के भीतर शिवलिंग बना हुआ है। आखिर जब भगवान को कोई मार नहीं सकता था, जिस काल को काल कवलित कर भगवान ने स्वयं देवकी के गर्भ से कारागार में जन्म लेकर दुष्टों का संहार किया, फिर उनको देह त्यागने की जरूरत क्यों पड़ी? पीपल के पेड़ के जब भगवान बैठ गए आराम करने के लिए, भगवान ने पाँव के ऊपर से अपना पाँव रख दिया। उसमें पदम था, तलवे के पदम था, उसको मणि बोलते हैं, चमक रहा था। जंगल में शिकारी शिकार कर रहा था, शिकारी को हिरण की आंख चमक रही है, छोड़ दिया तीर, कृष्ण जी के पाँव में यहाँ पे तीर मार दिया। यानी इंसान का कर्म जन्मों तक साथ नहीं छोड़ता है, साथ ही धरती पर आया हर जीव, हर जंगम, हर जड़, हर चेतन नश्वर है। लेकिन भालका तीर्थ के गर्भगृह में मौजूद पीपल का ये पेड़ देखकर लगता ही नहीं कि ये भी नश्वर है। मंदिर के पुजारी और बरसों से इस तीर्थ में दर्शन के लिए आने वाले इसी बात का दावा करते आए हैं कि ये पीपल का पेड़ 5000 साल से भी पुराना है, जिसने भगवान कृष्ण के दर्शन किए हैं। जो गवाह बना है द्वापर की उस घटना का, जो कहती है कि जरा नाम के शिकारी के विष बाण के लगने से भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था। भालका तीर्थ के कृष्ण दरबार में आज भी गवाही मिलती है गर्भगृह में प्रतिष्ठित उस पीपल के पेड़ की, जो आज भी कहानी सुनाता है परमेश्वर के इस लोक से विदा लेने की। भालका तीर्थ के इस दिव्य धाम में कृष्ण हर आने वाले भक्त को संदेश यही देते हैं कि पृथ्वी के इस नश्वर तल पर सब कुछ समय के चक्र से बंधा है। फिर वो राजा हो, रंक हो, चाहे फिर फकीर या फिर स्वयं परमेश्वर ही क्यों ना हो, जो नर देह में आया है, माया से बंधा है, उसे जगत छोड़कर एक दिन जाना ही होगा। अंत के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे भगवान कृष्ण के अंत के लिए जरा शिकारी माध्यम बना। मान्यता यही कहती है कि ये पीपल का पेड़ 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है और जिंदा है। श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे और जहां उन्हें बाण लगा था, वो पेड़ आज भी इस मंदिर में मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पेड़ साक्षी है उस सभी बातों का, उस सभी घटनाओं का जो उस दौर में घटा था। लेकिन भालका तीर्थ में रहस्यों और पहेलियों की गवाहियां इतने तक ही नहीं रुकती, बल्कि इस तीर्थ में महाभारत काल की एक गवाही और छिपी है, जो पूरी तरह से जलीय है। राज है एक कुंड का, जिसने कृष्ण को देखा है, जहां का पानी कभी सूखता नहीं है। भालका तीर्थ में दर्शन होते हैं उस सरोवर के भी, जिसे आस्था महाभारत काल से जोड़कर देखती आई है। कहते हैं कि सरोवर का पानी कभी सूखता नहीं है और इसीलिए कभी इसके किनारे पीपल की छांव में द्वारकाधीश आराम करते थे, अपनी थकान मिटाया करते थे। गीता में भगवान कृष्ण ने भक्ति के योग की शक्तियां बताई हैं। शांति के अनंत माहौल में उस शक्ति का एहसास भी होता है। मंदिर के भक्तिमय वातावरण में लगातार कृष्ण भजनों के सुर मन को सुकून और आत्मा को तृप्त करते रहते हैं। आध्यात्म के असीम आनंद के इस सफर में यहाँ आने वाले भक्तों को
दर्शन मिलते हैं उस प्रमाण के, उस साक्ष्य के, उस गवाही के जो बताते हैं कि इस धरती पर कृष्ण ने अपने चरण रखकर इसे धन्य कर दिया था। भालका के इसी तीर्थ में दर्शन होते हैं एक सरोवर के, जिसके बारे में मान्यता है कि इसका पानी कभी सूखता नहीं है। इसी सरोवर या कहें कि कुंड के पास ही आकर अक्सर भगवान कृष्ण विश्राम करते थे। इस कुंड के सामने से वो पीपल का पेड़ भी दिखता है, जो पिछले 5000 साल से कान्हा के यहाँ आने की गवाही दे रहा है। इसे बता दें कि कुंड का नाम अर्क स्थल है और श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं, स्नान वगैरह करते हैं। दूसरी बात, यहाँ से कुंड से आगे पीपल का वृक्ष भी दिखता है, भगवान का जो 5000 साल पुराना पीपल का वृक्ष है। भालका तीर्थ को दुनिया भले ही कान्हा का अंतिम तीर्थ माने, लेकिन इस तीर्थ का सच तो यही है कि ये सदियों से यहाँ आने वाले भक्तों को, श्रद्धालुओं को जीवन जीने की नई राह दिखाता आया है। आखिर मनोकामना, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं किस जीव में नहीं होती, लेकिन जब भगवत कृपा का साथ मिल जाता है तो यही माया खत्म हो जाती है। सिर सजदे में झुक जाता है और मन भक्ति में रम जाता है, जिसके बाद दिल की हर धड़क उसी का नाम पुकारती है जिसे शास्त्रों ने ईश्वर कह के पुकारा है। कृष्ण दरबार की यात्रा के बाद अब चलते हैं धर्मसूत्र की ओर। रिवाजों परंपराओं की वो डोर जो हमें जोड़ती है जीवन जीने की कला से। मुख्यतः जो कलावा होता है वो 3 धागों का होता है, सफेद, पीला और लाल। जो पीला धागा होता है वो होता है भगवान विष्णु का, जो लाल धागा होता है वो ब्रह्मदेव का होता है और जो सफेद धागा होता है वो भगवान शिव का होता है। तो इन तीनों शक्तियों को मंत्र के साथ धारण करने के लिए कलावा बांधा जाता है और कलावा बांधा जाता है कलाई में, जहां पर तीनों नाड़ियां आकर के मिलती हैं। तो जब यहां पर कलावा आप बांधते हैं, प्रेशर यहां हल्का सा पड़ता है तो शरीर में जो नाड़ियों का संतुलन है, कफ, वात और पित्त का जो संतुलन है वो बना रहता है। प्रार्थना हुई स्वीकार में आध्यात्म की यात्रा का सफर यहीं खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे आपसे और आपको लेकर चलेंगे एक और दिव्य धाम की यात्रा पर। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।